नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको रिजालुल गैब के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप जो वज़ाइफ़ करते हैं, जो अमलियात करते हैं, सफ़र में या कहीं भी आप जाते हैं और आप नाकाम होते हैं खुदा न खास्ता, उसमें अल्लाह की मंशा के बाद रिजालुल गैब का बहुत बड़ा हाथ होता है। नाज़रीन, रिजालुल गैब मर्दान गैब हैं। ये तमाम हरकत व सकनात में शामिल होते हैं, जैसे सफ़र या किसी नेक काम के शुरू करने या वज़ाइफ़ पढ़ने या जलसा मुराक़बा में बैठने, तावीज़ लिखने वग़ैरह वग़ैरह में। अगर रिजालुल गैब रूबरू हों, यानी कि बिल्कुल सामने हों, आप रिजालुल गैब की तरफ मुँह करके अगर कोई भी अमल करते हैं या कोई भी वजीफ़ा करते हैं या कोई नक्श लिखते हैं तो उसका असर बुरा होता है। इनकी तरफ हमेशा पीठ करके बैठना चाहिए, यानी कि इनको सलाम करें, रिजालुल गैब का सलाम करके उसके बाद आप इनकी तरफ पीठ करके फिर अमल को या नक्श को शुरू करें, वजीफ़े को शुरू करें। बसूरत दीगर अगर आप दोस्ती के लिए कोई अमल करने लगेंगे तो दुश्मनी वाक़ हो जाएगी। इस तरह के तमाम काम बरअक्स होते हैं। इसीलिए अगर शिकार के लिए करेंगे, शिकार के लिए जाएंगे तो ज़ख्मी होंगे। अगर आप किसी को शिकार करने जा रहे हैं लेकिन रिजालुल गैब की वजह से वो चाल उल्टी हो जाएगी और खुदा न खास्ता आप ज़ख्मी हो सकते हैं। बादशाह के आगे जाएंगे तो मगलूब होंगे, यानी कि बादशाह के आगे जाएंगे आप कोई अमल करके कि मैं ये अमल करके जा रहा हूँ, मगर खुदा न खास्ता वहाँ जाकर मामला उल्टा पड़ जाएगा। नाज़रीन, ये रिजालुल गैब मुख्तलिफ़ तारीख़ों में मुख्तलिफ़ सिमतों में होते हैं। कुछ तारीख़ों में ये मशरिक़ की तरफ, कुछ तारीख़ों में ये मग़रिब की तरफ, कुछ में जुनूब की तरफ, कुछ में शुमाल की तरफ, और बाकी जो 4 सिमतें हैं कुछ दिनों में ये उन सिमतों में हुआ करते हैं। कुल 8 सिमतें हैं। 4 सिमतें तो हमें मालूम हैं, जो आम लोगों को पता हैं, लेकिन 4 सिमतें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं मालूम। उसके लिए उलमा से या अल्लाह के किसी कामिल दोस्त से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इनकी सिमतें क्या हैं, किस तारीख़ को किस सिमत में होते हैं। नाज़रीन, रिजालुल गैब का ख़याल करते हुए आप अमल करें, नक्श लिखें, वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये एक चार्ट है जो रिजालुल गैब के बारे में इल्म आपको देगा कि किस तारीख़ में किस सिमत में रिजालुल गैब मौजूद होंगे। आपने उस तारीख़ को उस तरफ मुँह करके बिल्कुल भी कोई अमल या कोई तावीज़ या कोई वजीफ़ा नहीं करना। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। ये वो चार्ट है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें ये देखें, तारीख़ के एतबार से आपको हर चीज़ बताई जा रही है। इस चार्ट को आप बगौर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी फ़ोटोकॉपी कराकर इसको प्लास्टिक कोटिंग करवा लें ताकि ज़िंदगी भर के लिए महफूज रह सके। रिजालुल गैब का ख्याल करते हुए अगर आप कोई भी अमल या वजीफ़ा पढ़ेंगे या कोई नक्श लिखेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। बसूरत दीगर आपको हम बता चुके हैं कि इसका मामला उलट पड़ सकता है, यानी कि रिजत वगैरह के मामला हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया के साथ अब आपसे इजाज़त चाहता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। अपना, अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल करें। दुआए खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।